सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। श्री रमता पंचदशनाम आवाहन अखाड़े से जुड़े नागा साधु संतों की बेनिया बाग समेत घाट तक निकली पेशवाई जुलूस। विश्व नारी अभ्युदय संगठन द्वारा राष्ट्रीय चिंतन दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन। धारा 498A के बदलाव को लेकर हुई चर्चा। छत्रपति शिवाजी की जयंती की पूर्व संध्या पर किसान महाकुंभ को सफल बनाने हेतु किसानों ने निकाला मशाल जुलूस। और काशी तमिल संगम का शामिल होने काशी पहुंचा चौथा जत्था, हुआ भव्य स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर नगर निगम में चली कार्य समिति की बैठक में 1463 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर निगम के सभागार में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की मैराथन बैठक किया गया, जिसमें 1463 करोड़ के आय एवं व्यय बजट पर मुहर लगाई गई। इसमें 1216 करोड़ नगर निगम एवं 247.85 करोड़ जलकल सम्मिलित है। बैठक के जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई उसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में गृह कर वसूली का लक्ष्य 94.05 करोड़ रखा गया था, जिसे संशोधित करते हुए 110 करोड़ निर्धारित किया गया। यात्री कर हेतु रेलवे विभाग एवं रोडवेज विभाग से पत्राचार करने के निर्देश दिए गए। नेहरू मार्केट में 3 दुकानें रेलवे को आवंटित हैं, जिन पर 16 लाख रुपए का बकाया है। तत्काल किराया वसूलने एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। देशी विदेशी शराब की दुकानों को नए दर से लाइसेंस वसूल किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अगले वित्तीय वर्ष में विज्ञापन मद में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया। डोर टू डोर यूजर चार्जेस वसूली हेतु 28 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को यूजर चार्जेस वसूली की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। कुंडों तालाबों के रखरखाव हेतु 2 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। नगर में स्थित सभी 332 कुओं के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत हेतु पहली बार अधिक धनराशि आवंटित करते हुए 5 करोड़ रुपए रखा गया, जिसे तत्काल कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया। सभी वार्डों में 7 लाख रुपए की धनराशि से मार्ग प्रकाश लगाया जाएगा तथा सभी जोन के लिए अलग अलग फर्मों का चयन किया जाएगा। संबंधित संस्था के द्वारा स्थापना एवं अनुरक्षण का कार्य किया जाएगा। नगर निगम की गाड़ियों में डीजल हेतु 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें बढ़ी हुई नई 44 गाड़ियों को भी शामिल किया गया है। दुकानों किराए में 15 करोड़ से घटाकर 7 करोड़ निर्धारित किया गया है। कार्यालय भवन एवं अन्य भवनों के किराए में 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया है। विज्ञापन कर में 15 करोड़ के स्थान पर 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में उपसभापति नरसिंह दास, सदस्य अमरदेव यादव, प्रमोद राय, गरिमा सिंह, मदन दुबे, श्याम आश्रय मौर्य, हनुमान प्रसाद, सुशील कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार एवं नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य, सविता यादव, राजीव कुमार राय, विनोद कुमार गुप्ता, संयुक्त नगर आयुक्त कृष्ण चंद्र, जितेंद्र कुमार आनंद, मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, महाप्रबंधक जलकल अनूप सिंह, जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव, उद्यान अधीक्षक वीके सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी संतोष पाल, अधिशासी अभियंता अजय कुमार सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। श्री रमता पंचदशनाम आवाहन अखाड़े से जुड़े नागा साधुओं की मंगलवार को पेशवाई निकली। मंगलवार को श्री रमता पंचदशनाम आवाहन अखाड़े से जुड़े नागा साधुओं की पेशवाई निकली। यह पेशवाई बड़े ही शान शौकत, ढोल नगाड़ा डमरू के थाप पर निकाली गई। काशी में नागा साधु संतों ने पुलिस की देखरेख में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार को बेनिया बाग से दशाश्वमेध घाट तक पेशवाई निकाली। पेशवाई में शामिल श्री रमता पंचदशनाम आवाहन अखाड़े से जुड़े नागा संतों के स्वागत के लिए मार्ग में काशी वासियों की कतार जुटी रही। जिस तरह से नागा साधु संतों की पेशवाई निकालनी थी, उसे मार्ग को पहले ही खाली करवा कर बैरिकेडिंग कर दिया गया था। पेशवाई निकालने के साथ ही संपूर्ण मार्ग पर लोग कतारबद्ध होकर खड़े थे और हर महादेव को घोष के बीच नागा संतों पर पुष्प वर्षा करते रहे। आवाहन अखाड़े की पेशवाई में बैंड बाजे के साथ रथ पर सवार साधु संत काशी की सड़कों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते दिखे। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के बाद साधु संत काशी पहुंचे हैं। इसके साथ ही अखाड़ों की पेशवाई भी शुरू हो गई है। बता दें कि पेशवाई के माध्यम से साधु संत अपने मुख्य कार्यालय पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान अखाड़ों द्वारा किया जाता है। आवाहन अखाड़े की पेशवाई वाराणसी कबीर चौरा से निकलकर दशाश्वमेध घाट तक पहुंची, जिसमें भारी संख्या में साधु संत सहित नागा बाबा शामिल हुए। पेशवाई में शामिल नागा संत शरीर पर चिता भस्म लगाकर अपनी जटाओं को लहराते हुए चल रहे थे। इस दौरान उनके साथ बैंड बाजा, डमरू, नगाड़ा आदि वाद्य यंत्रों की धुन पर भाला, तलवार, त्रिशूल, गदा से करतब दिखाते चल रहे थे। नागा साधु ने दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई। जुलूस में शामिल साधु संत पैदल तो कुछ बाइक तो कुछ बग्घी पर चल रहे थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेशवाई के दौरान पुलिसकर्मी भी साथ साथ चल रहे थे।
काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे 216 लोगों के ग्रुप का तिलक लगाकर फूल मालाओं और नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम में शामिल होने तमिलनाडु से व्यापारी उद्यमियों का समूह मंगलवार दोपहर बनास रेलवे स्टेशन पहुंचा। इस दौरान उनकी अगवानी जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने किया। तमिलनाडु से आए पेशेवर उद्यमी समूह के लोगों का तिलक लगाकर और फूलों की माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ बनारस रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया और उन पर पुष्प वर्षा की गई। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि 216 लोगों का ग्रुप वाराणसी काशी तमिल संगमम पहुंचा है। यह 2 संस्कृतियों का मिलन है। ये उद्यमी वाराणसी के व्यापारियों के साथ भी बैठक करेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी दौरा करेंगे। यहाँ की जो तमिलनाडु से जुड़े हुए सांस्कृतिक स्थल है, हमारे मंदिर हैं और सारे चीज़ों की जानकारी भी दी जाएगी। ये लोग कल यहाँ के जो तमिल समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे शंकरा मठ जाएंगे और सुब्रमण्यम भारती जी के घर जाएंगे। उसके बाद इनकी एकेडमिक सेशन होगा BHU में, जहाँ पे ये वाराणसी के उद्यमियों के साथ इनकी इंटरेक्शन होगी। फिर वह यहाँ से प्रयागराज के लिए जाएंगे, वहाँ महाकुंभ में प्रतिभा करेंगे, फिर अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से वापस आएंगे। ये 2 संस्कृति को जोड़ने के उद्देश्य से और ये भारतीय जो एक भावना है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के क्रम में इनको ये डेलीगेशन जो आ रही है, सो जिला प्रशासन उन सबको स्वागत करता है क्योंकि वो हमारे अतिथि हैं और यहाँ के जो लोकल के भी पब्लिक आई हुई है ताकि वो महसूस कर सकें कि वो किसी और राज्य का भी नहीं है, वो अपने घर जैसे महसूस करें। कृष्णा सोबती के जन्म शताब्दी पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन महत्वपूर्ण विषयों पर विद्वानों ने अपने विचार रखे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के महिला अध्ययन विकास केंद्र के तत्वावधान में कृष्णा सोबती की जन्मशती पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन 18 फरवरी मंगलवार को विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण विषयों पर विद्वानों ने अपनी बात रखी। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के पहले सत्र में आख्यान का स्त्रीत्व प्रारंभिक उपन्यासों में स्त्री जीवन विषय पर बात रखते हुए डॉक्टर अब्दुल समी ने कुर्तुल एन हैदर का जिक्र करते हुए बताया कि हैदर जी के उपन्यासों में इंसानी नफ्सियात है। उर्दू के शुरुआती अफसानों में औरत के तवायफ रूप को हैदर जी ने एक इंसान के रूप में देखने की कोशिश की है। अनुवादक एवं कवित्री प्रोफेसर योजना रावत ने अमृता प्रीतम का जिक्र करते हुए कहा कि अमृता प्रीतम ने दिल्ली रेडियो में विश्व कविताओं पर एक लंबी सीरीज चलाई थी। प्रेम उनके यहाँ शाश्वत जीवन मूल्य की तरह है। विभाजन की त्रासदी को इनके यहाँ एक बड़ा कैनवस मिलता है। BHU के बांग्ला विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सुमिता चटर्जी ने आशा पूर्णा देवी के प्रथम प्रतिश्रुति सुवर्णलता और बकुल कथा आख्यान पर अपनी बात रखते हुए कहा कि यह तीनों उपन्यास स्त्री स्वतंत्रता के 3 पीढ़ियों का दस्तावेज बनकर उभरते हैं। इस सत्र का संचालन डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह ने किया। संगोष्ठी के तीसरे सत्र में स्त्री जीवन का मुक्तिकामी स्वप्न भारतीय स्त्री उपन्यास विषय पर बात रखते हुए युवा आलोचक डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र ने कहा कि भारतीय स्त्री उपन्यासकारों में यदि भारतीय उपन्यास की पहचान कहीं देखी जा सकती है तो वह है इंदिरा गोस्वामी के उपन्यास में। इंदिरा गोस्वामी ने अपने स्त्री संबंधी लेखन के अतिरिक्त अपने आसपास की अनेक घटनाओं और मजदूरों, श्रमिकों आदि के जीवन की अनेक विधि छवियों को अपने लेखन में उकेरा है। संगोष्ठी के चौथे सत्र में पारंपरिक समाज में आजाद स्त्री औपन्यासिक दस्तावेज विषय पर बात रखते हुए उर्दू विभाग के प्रोफेसर मोशर्रफ अली ने कहा कि इस्मत चुगताई ने औरतों के लिए बनाए गए गलाजत से परिपूर्ण रूढ़ी पर प्रहार किया है। हिंदी के प्रख्यात कवि प्रोफेसर बसंत त्रिपाठी ने उड़िया की चर्चित कथा लेखिका प्रतिभा राय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इनकी शैली इतनी मध्यम है कि शोषण खिलाफ तेवर भरा स्वर उनकी लेखनी में उस तरह नहीं उभरता जैसा इस्मत आपा कुर्तुल एन हैदर के यहाँ मिलता है। संगोष्ठी के सत्रों में प्रोफेसर बलिराज पांडे, प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, उज्ज्वल भट्टाचार्य, प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, डॉक्टर किंगसन पटेल, डॉक्टर सुमिता चटर्जी, डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र, डॉक्टर रविशंकर सोनकर, डॉक्टर प्रियंका सोनकर, डॉक्टर विंध्याचल यादव, डॉक्टर सुशील सुमन, डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, डॉक्टर विभाग वैभव के साथ काफी संख्या में शोधार्थी और विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। कृष्णा जी यदि आज भौतिक रूप से उपस्थित होती तो आज यानी 18 फरवरी 2025 को ठीक 100 साल की होती। इसीलिए ये गोष्ठी 16, 17, 18 तारीखों को की गई ताकि 18 तारीख को हम उन पर बातचीत करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें और इस तरह से हम उनका जन्मदिन भी उत्सव के रूप में मना सकें। राष्ट्रीय चिंतन दिवस के अवसर पर विश्व नारी अभ्युदय संगठन द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्व नारी अभ्युदय संगठन द्वारा विश्व संवाद केंद्र में राष्ट्रीय चिंतन दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता जायसवाल ने धारा 498A में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून का कई महिलाएं गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे कई निर्दोष लोग कानूनी झंझट में फंस जाते हैं और उनका जीवन कठिन हो जाता है। उन्होंंने मांग किया है कि इस धारा में आवश्यक संशोधन किए जाए ताकि इसका दुरुपयोग न हो और केवल वास्तविक पीड़िताओं को न्याय मिले। रीता जायसवाल ने कहा कि इस धारा के तहत महिला द्वारा ससुराल पक्ष, पति, सास, ससुर, जेठ जेठानी, देवर, ननद व नंदोई तक को झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास करती हैं और वे इसमें कानून का लाभ उठाते हुए सफल भी हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस धारा के अंतर्गत तुरंत गिरफ्तारी होती थी, लेकिन अब न्यायालय के निर्देशानुसार पहले मामले की जांच महिला अधिकारी द्वारा की जाती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला किसी के खिलाफ प्रार्थना पत्र देती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, चाहे वह दोषी हो या न हो। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस कानून में संशोधन की मांग की ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रोफेसर विवेक पाठक ने कहा कि मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला जज ओम प्रकाश सिंह ने धारा 498A में बहुत ही कुरीतियां हैं ऐसा कहा, जिसमें संशोधन की मांग उठना लाजमी है। अध्यक्षता रीता जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा नारी अभ्युदय संगठन ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश सिंह थे, संचालन कीर्ति गौड़ ने किया। कहीं कहीं मामलों में दहेज हत्या, दहेज की मांग करते करते बहू की जो ससुराल में हत्या कर दी जाती थी, तो इस घटना को देखते हुए एक अलग धारा ऐड की गई, जिसका सीधा सीधा नाम दहेज हत्या दे दिया गया कि दहेज के कारण हत्या की गई। यह तो 498A से संबंधित मामले रहे। पति और उसके रिश्तेदारों को, परिवार वालों को झूठे केस में आजकल दहेज प्रताड़ना के केस में बनाकर फंसाए जा रहे हैं। किसान महाकुंभ कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु बैरवा मोहनसराय से कन्ना डाडी तक मशाल जुलूस निकाला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की पूर्व संध्या पर बैरवन मोहनसराय में 6:30 बजे सहजानंद किसान महासभा के तत्वावधान में किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में किसानों ने पिंडरा में आयोजित किसान महाकुंभ कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस बैरवन मोहनसराय से होते हुए कन्ना डाडी पहुंचा। जुलूस के बाद बैरवन में सभा को संबोधित करते हुए स्वामी सहजानंद किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि हिंदवी स्वराज के संस्थापक, भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक, कृषक कुलभूषण छत्रपति शिवाजी की जयंती पर मराठा सेवा संघ, सरदार सेना एवं सहजानंद किसान महासभा के तत्वावधान में आयोजित 19 फरवरी को पिंडरा रमईपुर पटेल सब्जी मंडी में किसान महाकुंभ एवं छत्रपति शिवाजी की जयंती समारोह में वाराणसी किसान भारी संख्या में सहभागिता कर छत्रपति शिवाजी और संगठित किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी जमीर और जमीन सहित मान सम्मान की रक्षा का संकल्प लेंगे। जुलूस में प्रमुख रूप से उदय प्रताप पटेल, विजय नारायण वर्मा, रमेश पटेल, अमलेश पटेल, हृदय नारायण उपाध्याय, कल्लू पटेल, महेंद्र पटेल, प्रेम पटेल, नारायण, बलिराम, राजेश, सुक्खू, मुन्ना पटेल, बबलू पटेल, राजेंद्र पटेल आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की कल जयंती है 19 फरवरी को, और उनकी जयंती की पूर्व संध्या पे हम लोग मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसान बैरवन, कन्ना डाडी, मोहनसराय में मशाल जुलूस निकाल करके और छत्रपति के पद चिन्हों पर, छत्रपति का ये मूल सिद्धांत था कि वो अपनी जमीर के लिए और अपनी जमीन की रक्षा के लिए और इस भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक थे, तो उनके पद चिन्हों पर हम लोग चलने का आज संकल्प लिए हैं। और कल उनके जयंती में बनारस में पिंडरा रमईपुर पटेल सब्जी मंडी में विशाल किसान महाकुंभ का आयोजन है। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रही सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711।
Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह ने सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भ्रमण किया और उसकी भव्यता को निहारा। सोनल शाह ने काशी में दर्शन पूजन के साथ ही महाकुंभ की भव्यता का भी अवलोकन किया। इस दौरान काशी में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा ताकि कोई अव्यवस्था न हो। इस दौरान महापौर अशोक तिवारी भी सोनल शाह के साथ मौजूद रहे। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण और व्यवस्था की सराहना की। मणगंगा घाट के गंगा तट पर एनडीआरएफ के जवानों के साथ नमामि गंगे ने सफाई अभियान चलाया। मणगंगा घाट के गंगा तट पर मंगलवार को नमामि गंगे ने श्रद्धालुओं द्वारा छोड़ी गई गंदगी की सफाई की। एनडीआरएफ के जवानों के साथ सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया गया। मणिकर्णिका घाट व रत्नेश्वर महादेव के आसपास गंगा किनारे गंदगी को समेटकर नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों के सुपुर्द किया गया। पौराणिक घाटों पर गंदगी न करने के स्वच्छता संकल्प के पश्चात जनभागीदारी से गंगा किनारे की स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया गया। श्रमदान के दौरान नमामि गंगे टीम के सदस्य जोश में घोष कर रहे थे कि आओ घर घर अलग जगाएं, मां गंगा को निर्मल बनाएं। मणिकर्णिका घाट पर उपस्थित जन समुदाय को गहरे जल में जाकर स्नान न करने की चेतावनी दी गई। नावों पर भ्रमण करते समय लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से पहनने का आग्रह किया गया। अभियान का नेतृत्व करते हुए काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने लोगों से गंदगी न करने की अपील की। बताया कि एनडीआरएफ के जवानों के साथ नागरिकों को सुरक्षा के लिए प्रेरित किया गया है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। श्रमदान में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, एनडीआरएफ से सुमन रावत, चित्रंजन, टुल्लू मांझी आदि उपस्थित थे। लाखों की संख्या में तीर्थाटन के लिए, गंगा स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं। उनसे हम निवेदन करते हैं कि गंगा के तट पर स्वच्छता बनाए रखने के सहयोगी बने और यदि गंदगी नहीं होगी तो बीमारी भी नहीं होगी। स्वच्छता बनाए रखें ताकि हम और हमारा भारत आरोग्य हो और हम सब मिलकर एक अच्छे विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ते जाएं। इस मणिकर्णिका घाट पर हमने सबको यही निवेदन किया है, सबसे यही आशा भी करते हैं कि गंगा का तट स्वच्छ रहे। शहर में व्यापक स्तर पर विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग महानगर कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम प्रशासन से किया है। आगामी रमजान माह, महाशिवरात्रि, होली और ईद के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए महानगर कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम प्रशासन से शहर में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। महानगर कांग्रेस पार्षद दल के प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त और नगर निगम वाराणसी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं और नागरिकों की सुविधा के लिए शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। इसके तहत प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों और गली मोहल्लों में नियमित साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण, कीटनाशक छिड़काव और फॉगिंग कराई जाए। साथ ही टूटी हुई सड़कों और चौकों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। महानगर पार्षद दल ने नगर निगम प्रशासन से आग्रह किया कि त्योहारों के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालियों की सफाई भी प्राथमिकता से कराई जाए। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और पेयजल आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। महानगर कांग्रेस पार्षद दल ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते नगर निगम प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो पार्षद दल जनहित में उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। मिलने वालों में प्रमुख रूप से महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, पार्षद दल नेता गुलशन अली, पार्षद रमजान अली, पार्षद वकास अंसारी, पार्षद बिलाल अहमद, पूर्व पार्षद असलम खां, पूर्व पार्षद साजिद अंसारी, अब्दुल हमीद डोडे, डॉक्टर राजेश गुप्ता, वकील अंसारी, अरुण सोनी, मयंक चौबे, किशन यादव, मोहम्मद औजेर आदि लोग मौजूद थे। राज्य को एक लेटर दिया है। आगामी जो रमज़ान महीना और होली, ईद
और सारे त्योहारों को देखते हुए आज हम लोगों ने नगर आयुक्त को पत्र दिया अपने पार्षद साथियों और हमारे महानगर अध्यक्ष जी के साथ। आगामी त्यौहार में जो है साफ सफाई रहे और गलियों में जो चौका बहुत ख़राब हो गया है, काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा है, चौका मरम्मत हो, जहाँ गड्ढे हों बंद हों, रोडें अच्छी दुरुस्त हों, क्योंकि इस वक्त जो है रोडें और गलियाँ काफ़ी ख़राब हैं। नगर निगम में काम करने वाले आदमी जितने भी ज़्यादातर शेल्टर होम में लगा दिए गए हैं। इससे स्थिति और ख़राब होगी। आगे जो रमज़ान में महीना शुरू हो रहा है, तरावीह होगी, हर मस्जिदों के आसपास जो कायदे से अच्छी सफाई व्यवस्था हो और चूने का छिड़काव हो। और शिवरात्रि है, शिवरात्रि भी है, उसके लिए भी होना चाहिए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए न्यास की तरफ से सुरक्षा एवं सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में देश के कोने कोने श्रद्धालुओं का प्रवाह निरंतर गतिमान है। पिछले कई दिनों से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास उनकी सुविधा एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रख रही है। श्रद्धालुओं को उनकी जरूरत के अनुसार सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए न्यास के अधिकारी निरंतर भ्रमण कर इंतजाम सुनिश्चित करा रहे हैं। मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रत्येक पॉइंट का मुआयना कर श्रद्धालुओं की सुविधा के प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने कतार में लगे श्रद्धालुओं के लिए धूप तेज होने पर छांव की व्यवस्था कराई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं से सुविधाओं के मद्देनजर बातचीत कर उनके सुझाव भी लिए। उन्होंने श्रद्धालुओं के पास पहुंचकर गुड़ और पानी वितरित किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पधारे नन्हे भक्तों का भी मंदिर न्यास स्वागत करते हुए उन्हें विशेष स्नेह दे रहा है। मंदिर के सीईओ ने कई नन्हे भक्तों से बड़े ही वात्सल्य भाव से मुलाकात किया और उन्हें महादेव के स्नेह के तौर पर चॉकलेट चिप्स देकर धाम में स्वागत किया। न्यास की ओर से दिव्यांगजन, बुजुर्ग एवं गोद में बच्चे लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन की भी व्यवस्था कराई जा रही है। मंदिर न्यास के प्रबंध पर कई श्रद्धालुओं ने संतोष प्रकट करते हुए कहा कि महादेव के सच्चे सेवक की तरह न्यास की टीम श्रद्धालुओं के प्रति सेवा भाव प्रदर्शित कर रही है। प्रयागराज महाकुंभ के श्रद्धालुओं के पलट प्रवाह के कारण कैंट रेलवे स्टेशन पर हो रही भीड़ को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कई उपाय किए जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के श्रद्धालुओं के पलट प्रवाह के कारण वाराणसी के कैंट स्टेशन में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, जिससे रेलवे स्टेशन पर क्राउड बढ़ गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जीआरपी, आरपीएफ एवं सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। रेलवे स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए सुरक्षा के जवानों एवं टीटी के संग सर्कुलेटिंग एरिया में कैनोपी लगाकर टिकट चेकिंग किया जा रहा है, जिससे बाहरी भीड़ को नियंत्रण किया जा सके। पूरे स्टेशन परिसर का सीसीटीवी कैमरे से निगरानी किया जा रहा है, जिसके कैंट रेलवे निदेशक से निगरानी की जा रही है। भीड़ जा रही थी अंदर जो प्लेटफॉर्म पे है, उनको एक रेगुलेट करना है, थोड़ा टाइम को भी गेन करना है, जो ट्रेनों के अनुसार उनको परमिट की जा सके। और जो बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं और जो टिकट वाले हैं उनको परमिट किए जा रहे हैं। और जो टिकट वाले हैं अपना जा करके टिकट घर से टिकट ले लेंगे या होल्डिंग एरिया में जाके टिकट ले करके वहाँ स्टे भी कर सकते हैं। जब भी उनकी ट्रेन आए वो सेफली उसको पकड़ के जाएँ। सर, स्टेशन के अंदर अभी भी भीड़ ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद जो रेगुलर यात्री जा रहे हैं रिजर्वेशन वाले उनको दिक्कत हो रही है, उसको लेकर क्या? नहीं, ये जो हम लोग ने अभी कल से मतलब रेगुलरली लगभग मान लीजिए जो इमरजेंट प्रोविजन लगाया है, इससे थोड़ी राहत मिली है। जो रिजर्व पैसेंजर्स हैं उनको भी सहूलियत मिल रही है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।